हाय फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा का अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि रानी चिंता कर रही होती है कि छोटे बाबूजी दिल्ली गए थे और वो अभी तक क्यों नहीं लौटे। फिर उनसे कहते हैं कि मैं अभी उनसे आपकी बात करवाता हूँ और फिर फोन लगाते हैं, लेकिन दिग्विजय का फोन रणविजय के पास होता है। वो फोन काट देता है। रानी वीर को कहती है हमने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। तभी दिग्विजय का वीडियो कॉल वापस वीर के फोन पर आ जाता है और वो वीर से कहते हैं कि हम ठीक है, यहाँ काम ज्यादा है इसलिए हमें 10 दिन और लग जाएंगे आने में। लेकिन दिग्विजय ये सब रणविजय की धमकी के कारण कहते हैं। रणविजय उन्हें धमकी देते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो हम आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उधर फोन पर बात होने के बाद वीर रानी से कहते हैं कि बस हो गई आपको तसल्ली। तभी वीर सोचते हैं कि मुझे रानी को इस घर से जाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा और वीर उनसे कहते हैं कि रानी आप इस घर में मेरी वजह से हो ना, तो हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा और मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और वो नाराज होकर चले जाते हैं। उसके बाद रानी शांति चाची से कहती है कि शांति चाची, वीर मुझसे नाराज है तो क्या आप ये थर्मस उन तक पहुंचा दीजिएगा। तभी रणविजय उनकी बात सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं इस थर्मस में क्या होगा और वो चुपके से वहां शांति चाची के पीछे चले जाते हैं। जाने के बाद रानी ये सोचती है कि ये तो हमने ही आपको फंसाने के लिए ऐसा किया है और रानी सोचती है कि हम जानते हैं कि आपकी नजर हम पर ही है और इसलिए तो हमने उस थर्मस में चिट्ठी डाली है। उधर आप देखेंगे कि रणविजय शांति चाची के पीछे थर्मस लेने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि हम ये वीर को दे देंगे और उनसे चिट्ठी निकाल कर पढ़ते हैं और जिसमें रानी लिखती है कि हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज है और इसलिए हम छोटे बाजी को लेने जा रहे हैं और वही हमारा सबूत है। ये पढ़कर रणविजय को लगता है कि रानी को पता चल गया है कि दिग्विजय कहाँ है और वो रणविजय को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जाते हैं। तभी रानी भी उनका पीछा करती है और पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। उधर भी रानी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन रानी वहां नहीं पहुंचती है। तभी वो सोचते हैं कि तभी वो घर में जाकर देखते हैं, वो सोचते हैं कि रानी कहाँ चली गई। वो रानी को फोन लगा, लेकिन रानी फोन नहीं उठाती है। रणविजय दिग्विजय के पास पहुंच जाते हैं और रणविजय से कहते हैं कि हम कुछ लेकर आते हैं। तभी रानी दिग्विजय के पास जाती है और सोचती है कि हम डॉक्टर साहब को फोन लगाकर अभी बताते हैं छोटे बाबूजी यहाँ है। लेकिन रणविजय तभी वहां आ जाते हैं और उनका फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारे जाल में फंस गए हैं? तुमने हमें नहीं फंसाया रानी, हमने तुम्हें फंसाया है। तभी रानी को पता चलता है कि जो भी मारने की कोशिश कर रहा था उसके पीछे रणविजय है। रानी रणविजय से बोलती है कि इतने सालों बाद आपको अपना परिवार मिला और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तभी रणविजय कहते हैं कि जरूरत थी रानी, और वो रानी से कहते हैं कि हम अपने बेटे को चुपचाप ले जा रहे थे पर तुमने हमारी बीच में टांग अड़ाई। और रानी को बताते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, दौलत शोहरत सब है हमारे पास और हमने दूसरी शादी भी कर ली है। बस एक ही कमी है और वो है बेटे की। बस हम बाप ही नहीं बन सके, इसलिए हम वीर को लेने आए थे और वो जाने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। रानी कहती है हम वीर को आपके साथ नहीं ले जाने देंगे, हम सबको सब कुछ बता देंगे। लेकिन रणविजय रानी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी रानी रणविजय के फेस पर मिट्टी फेंक देती है। रणविजय उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। तभी वीर का फोन रणविजय के फोन पर आता है और रानी छीनकर कहती है कि डॉक्टर साहब। तभी रणविजय फोन स्विच ऑफ कर देता है। वीर को लगता है कि डेड और रानी एक साथ है। तभी वीर के पास रानी की दादी का फोन आता है और वो उन्हें बताती है कि गांव से उनके मौसाजी और उनकी बेटी जयपुर रानी से मिलने कल आ रहे हैं। वो लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। और उधर आप देखेंगे कि रणविजय रानी को बांध देता है। तभी दिग्विजय रणविजय का पैर पकड़ लेते हैं और रानी को भाग जाने के लिए कहते हैं। रानी भागने लगती है। तभी रणविजय उसका पीछा करते हैं। रानी छिप जाती है। रणविजय सोचता है कि अगर रानी यहाँ से भाग गई तो मेरा भांडा तो फूट जाएगा और वीर मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। अब क्या रानी रणविजय के हाथ लग जाएगी? आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।